अभी तक हम 3 तरह की नियम जो स्वयं सहायता समूह में रहने वाले 4 तरह की नियमों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अभी तक 3 तरह की नियम का बारे में हमने चर्चा किया है। पहला है प्रबंधन नियम और दूसरा है बैठक का नियम, तीसरा है फाइनेंशियल यानी कि वित्तीय नियम, आर्थिक नियम जिसे कहते हैं, उसके बारे में भी हमने बात किया है। अभी फाइनल लास्ट वाला है अंत में। अभी हम बात करेंगे जो चौथा सामाजिक नियम। ये सामाजिक नियम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है समूह में। जैसा हमने बात किया था 3 तरह की नियम के बारे में, जो भी जिस भी तरह की नियम हो, सभी नियम सभी सदस्यों को सदस्य बैठक में चर्चा करके फाइनल करना चाहिए। ये तो नियम है सब चीज़ों के लिए, सबका स्वीकार से, सबका अनुमति से, सबका अनुमोदन से ही नियम तैयार करना है। यहाँ पे एक उदाहरण के तौर पर हमने एक स्वयं सहायता समूह में ऐसी कुछ सामाजिक नियम रखना चाहिए। यहाँ पे कुछ हम उदाहरण के तौर पे दे रहे हैं, लेकिन जिस गांव में ये समूह काम कर रहा है, उनका गांव की स्थिति के हिसाब से, उनका परिवारों की समस्या के हिसाब से वो लोग अपनी स्तर पर अपनी जो सामाजिक नियम बना सकते हैं। ये एक उदाहरण है। इसमें से बहुत कुछ वो अपना समूह में भी लागू कर सकते हैं अगर उनके लिए ये काम आएगा। अगर नहीं है तो दूसरा कुछ उनको लिए काम आएगा, तो ऐसी नियम भी वो लोग तैयार कर सकते हैं। ऐसा नहीं है यहाँ पे हमने 8 बता रहा है कि 8 ही रखना है, कितना भी रख सकते हैं, कम रख सकते हैं या ज़्यादा भी रख सकते हैं। लेकिन हर एक नियम जो रखना चाहते हैं उसके ऊपर पूरा चर्चा होना चाहिए और सबका सहमति से वो नियम रखना चाहिए। इसमें देखते हैं पहला, समूह में जाति का भेदभाव नहीं रहना चाहिए। जो भी सदस्य समूह में जुड़ते हैं वो सदस्य मतलब एक मोहल्ले में रहने वाले एक जैसा हमने बात किया, इसका मतलब एक धर्म का, एक जाति का हम नहीं बोले हैं। मतलब एक मोहल्ले में रहने वाले अलग अलग तरह की जाति का हो सकता है, धर्म का हो सकता है, लेकिन वो लोग एक समूह में जुड़ सकते हैं। जब वो जुड़ते हैं, जुड़ने के बाद समूह में कोई जात पात का भेदभाव, धर्म का भेदभाव वो लोग कभी भी नहीं दिखाना चाहिए। कोई उच्च नीच, ऐसा ऊपर नीचे, हम ज़्यादा वो काम, ऐसी वाले बातें नहीं करना। अगर ऐसे वाले सोच में कोई लोग है, वो लोग इस समूह में रहने का लायक नहीं हैं। उन लोगों को इसमें रहना की ज़रूरत नहीं है। कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए। अगर कोई रखे तो उनको तुरंत निकाला जाएगा, नहीं तो उनके ऊपर दंड लगाया जाएगा। इसको मानना चाहिए, इसको मानना चाहिए। सब समूह में जो है वो सब अपनी जो सहेली जैसा सोचना चाहिए, अपना परिवार, ये एक बड़ा परिवार की सदस्य जैसा देखना चाहिए। इसलिए कोई जात पात का भेदभाव नहीं रखना है। दूसरा नियम है, समूह में सारे सदस्य परिवार नियंत्रण करना चाहिए। गरीब के बारे में अगर हम जब बात करते हैं, बड़ा परिवार भी गरीब का एक कारण हो सकता है, आप भी जानते हैं। इसीलिए अगर जिस परिवार में ज़्यादा बच्चे हैं तो वो लोग जरूर परिवार नियंत्रण करना जरूरी है, क्योंकि गरीबी ज़्यादा है और जन्म देना ही बड़ी बात नहीं है। उनको पालन पोषण करना आजकल उन लोगों का सेहत के लिए, उनका खाने के लिए, रहने के लिए हर तरह की प्रयास करना पड़ता है, भले हम बहुत गरीब है। इसीलिए 2 बच्चे के बाद कोई भी सदस्य ये ऑपरेशन यानी कि परिवार नियंत्रण करने के लिए एक निर्णय लेना चाहिए। ये चर्चा करके कर सकते हैं, एक एक एरिया में एक जैसा रहता है, लेकिन इसके ऊपर चर्चा जरूर करना है। लेकिन परिवार को अपनी स्थिति के हिसाब से नियंत्रण में रखना है। वो नियंत्रण कितने के बाद रखेंगे? बहुत सारी जगह तो 2 बच्चे के बाद तो वो परिवार नियंत्रण करने के लिए सोच रहा है, ऐसा नियम रखे हैं, इसलिए आपके सामने हम रख रहा है। लेकिन इसके ऊपर चर्चा करके आप सही निर्णय लेना है, वो नियम को पालन भी करना चाहिए। तीसरा जो है, सदस्य स्वतः स्वच्छता और आसपास की स्वच्छता रखना चाहिए। अभी हमारा पूरा हिंदुस्तान में बहुत बड़ा अभियान चला रहा है हमारा माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा, जो स्वच्छ भारत अभियान। ये स्वच्छ भारत अभियान जो पर्सनल हाइजीन से लेके, पर्सनल क्लीनलीनेस से लेके
खुद में स्वच्छता रहना चाहिए। मतलब ये स्वच्छता खुद में और परिवार में, आसपास में अगर स्वच्छता ना रहे, इसकी वजह से भी गरीबी बढ़ेगा। इसके वजह से बहुत सारा अलग अलग तरीके की जो बीमारी परिवार में आ सकते हैं। वो बीमारी पड़ने से अस्पताल जाना पड़ता है, बहुत सारा खर्चा भी हो सकता है, और ये बच्चे के ऊपर बहुत उसका असर पड़ता है, बड़े के ऊपर, बच्चों के ऊपर, बूढ़े के ऊपर, सब के ऊपर ये उसका असर पड़ता है। हेल्थ खराब होता है, स्वास्थ्य खराब होता है, ऊपर से खर्चा भी ज़्यादा होता है, आमदनी भी कम होता है। इसीलिए हम यहाँ पे बता रहे हैं, जो भी दीदी समूह में जुड़ते हैं वो दीदी पहला खुद का स्वच्छ था, जो साफ सुथरा कपड़ा पहनना, नाखून काटना, बाल को सही तरीक़ा से रखना, हर रोज़ नहाना वगैरह, और घर में अपना शौचालय बनाना जो सरकारी सुविधा से लेके, तो घर का जो आसपास और घर के अंदर सब चीज़ें जो है स्वच्छ रखना, तभी स्वच्छ परिवार ही स्वास्थ्य परिवार हो जाएगा। तो इसीलिए ये जरूर पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं है जैसा है ऐसा हम बैठक में आ जाएंगे, ऐसा नहीं। एक ठीक तरीक़ा से वो लोग इसको मेंटेन करना सेहत को, और ये भी नियम है। और चौथा नियम है, ग्राम सभा में और सामाजिक कार्यक्रम में उपस्थित होना चाहिए। और बहुत सारे पंचायत की द्वारा भी ये स्वच्छ भारत का हो, अन्य विषयों के ऊपर, अलग अलग मुद्दों के ऊपर जो पढ़ाई लिखे गए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मतलब अलग अलग तरीके की मुद्दे के ऊपर पंचायत स्तर पर अलग अलग तरीके की योजना चलता रहता है, रैलियाँ निकालना जाता है और बैठक मीटिंग होता रहता है। उसमें समूह की सदस्य लोग जरूर हाजिर होना चाहिए। अगर वहाँ पे हाजिर हो जाए तो उनको उसका मकसद पता चलेगा और उसमें से कोई फ़ायदा मिलेगा तो कैसे ले सकते हैं, नहीं तो उनका जागरूकता, नहीं तो उनका ज्ञान बढ़ेगा, तो बहुत सारा ये फ़ायदा होता है। इसीलिए जो भी पंचायत के दौरान या समूह के दौरान ये सोशल एक्टिविटीज़ होता है उसमें ज़रूर भाग लेना है। और पांचवा, अंगूठा छपाने वाले सदस्य को हस्ताक्षर सीखना जरूरी है, क्योंकि आजकल हम थोड़ा सा आगे बढ़ना है तो पढ़ना लिखना जरूरी है। अगर पढ़े लिखे हैं तो जल्द से जल्दी गरीबी से बाहर आ सकते हैं, आने का मौका ज़्यादा रहता है। इसीलिए समूह कोई भी कारणवश, गरीबी के वश बहुत सारे सदस्य शायद अनपढ़ हो, वो अभी भी सीखने की मौका है। समूह की बैठक में, नहीं तो बैठक के बाद में भी उनका बच्चों से, नहीं तो समूह में दूसरी सहेली से, दूसरी दीदी से, वो मतलब अलग अलग तरीके की मदद से, घर की जो बड़े लोगों से या स्टूडेंट से या किसी से भी, वो लोग अंगूठा छाप बंद करके अपना नाम लिखना, थोड़ा पढ़ना लिखना सीखना जरूरी है। ये धीरे धीरे शुरू करें तो ये आदत हो जाएगा। 4-5 महीने में या 1 साल के अंदर अंदर पढ़ना लिखना हर दीदी को आ जाएगा। लेकिन जब तक उसको एक नियम जैसा हम नहीं रखते हैं तब तक इसका हासिल करना नामुमकिन है। इसलिए समूह में ये भी रखना। और 6वां, समूह में सारे सदस्यों का बच्चों को पढ़ाई करवाना चाहिए। यानी कि बाल मजदूरी को हमको दिखाई देता है बहुत सारे गांवों में। ये बाल मजदूरी का बड़ा वजह है गरीबी। हमको पता है उनका परिवार में समस्या है, पैसे का कमी है, और कभी कभी स्कूल भी नज़दीक में नहीं है। समस्या कोई भी होने दो, वो बच्चे जो 18 से 14 साल या 15 साल की उम्र के अंदर जो भी बच्चे हैं वो बिल्कुल 100% विद्यालय में रहना चाहिए। वो कभी भी खेत में नहीं रहना चाहिए, ईटा भट्टी में नहीं रहना चाहिए। आज गरीबी है लेकिन वो गरीबी से बाहर आना है तो उनका ज़रूर पढ़ाई करना चाहिए। सरकार से बहुत सारा योजनाएं आजकल उपलब्ध हो रहा है, वो योजना का लाभ लेते हुए ये बाल मजदूरी को पूरा दूर करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो समूह में एक नियम जैसा रखना चाहिए, जो भी सदस्य, कोई भी सदस्य अपना बच्चों को खेती बाड़ी में नहीं भेजना है। इसका मतलब स्कूल में वो लोग जरूर जाना है, विद्यालय में जाते रहना है। और बाद में बाल कार्मिक और बाल विवाह को रोकना चाहिए। हम बाल कार्मिक के बारे में हम बात किया है, बच्चों को कुछ नौकरी रखते हैं, उन लोगों का लाइफ बर्बाद करते हैं, आपको भी पता है। तो इसलिए एक नियम है, कोई भी अपना बच्चे को किसी के पास नौकरी में नहीं रखना चाहिए, उनका जो जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए एक नियम है। दूसरा,
बाल विवाह, बहुत सारे जगह आजकल ये भी आदत है जल्दी से जल्दी लड़की को शादी करें। तो 14 साल, 15 साल और 13 साल, 12 साल की उम्र में लड़कियों का शादी करते हैं। वो बचपन है, बचपन में शादी करने से क्या पता होगा उन लोगों का, उनका शरीर का उन्नति जब होता है, उनको मतलब जो दिमाग का उन्नति हो रहा है, उसी समय में उनको शादी करने से उनको बहुत नुकसान पहुंचेगा। उनका आगे लंबे समय में वो जो जन्म देता है वो बच्चों का सेहत अच्छा नहीं रहेगा, ये लड़की का सेहत अच्छा नहीं रहेगा। अलग अलग तरीके की समस्या वो लड़की सामना करना पड़ता है। इसीलिए सोच के समझ के ये नियम हम समूह में प्रपोज कर रहा है। तो हम सूचना दे रहे हैं, कोई भी सदस्य अपना बेटी को 18 साल से पहले उम्र में शादी नहीं करना, ये दंडनीय अपराध है। इसके ऊपर कानून भी आपके ऊपर जो कार्रवाई करते हैं। अगर कोई कर रहा है, समूह वाले जाके रोकना चाहिए, उनको समझाना चाहिए, ताना में बताना चाहिए। लेकिन कब? पहले आपका घर में नहीं करना है तो समूह में एक नियम जरूर उसके ऊपर रखना चाहिए। और 8वां, सामाजिक समस्याओं का ऊपर जागरूकता लाना चाहिए। ये भी एक नियम है। सामाजिक समस्या क्या है? आजकल बहुत सारे परिवारों में नशे की वजह से तो घरेलू हिंसा बढ़ रहा है, महिलाओं के ऊपर बहुत हिंसा हो रहा है, वो नशा की वजह से। नशा के बारे में बात कर सकते और ये घरेलू हिंसा के बारे में बात कर सकते। और बहुत सारे अंधविश्वास, अनपढ़ की वजह से, पढ़ाई ना होने की वजह से जो बहुत सारे अंधविश्वास में लोग हैं, जिसका कारण से बहुत सारा पैसा खर्च होता है, सेहत खराब होता है, अलग अलग तरीके की जो समस्या परिवार में आने की संभावना है। और लिंग भेदभाव अभी भी जारी है। कुछ पढ़े लिखे लोगों में भी ये भेदभाव है, महिला कम है, पुरुष ज़्यादा है। ये कभी नहीं है, ये विकास की चक्र की 2 पहिए हैं। ये 2 साथ में चलना चाहिए, कोई कम नहीं है, कोई ज़्यादा नहीं है, दोनों बराबर है। ये समझदार बनना है तो हर परिवार में अपना माँ अपने बच्चों को बराबर देखना चाहिए। बराबरी का बात हर परिवार से शुरू होना है। अगर हर परिवार से शुरू होना है तो एक नियम जैसा रख के उसका जो भेदभाव से क्या असर पड़ने वाले हैं उसके बारे में बेहतरीन चर्चा करना है, वो नियम भी पालन करना चाहिए। और बहुत सारे बुरी आदतें, ये गुटखा खाना, तंबाकू खाना और जो नशा पीना, नहीं तो अलग अलग तरीके की जो बुरी आदतें हैं। और दहेज प्रथा, हमको पता है दहेज प्रथा भी बहुत बड़ा कारण है गरीबी का। इसीलिए ये कुछ हमने दिया है। इसके अलावा आप पीने का पानी के बारे में भी बात कर सकते हैं, और आपका सड़क के बारे में भी बात कर सकते हैं, नल के बारे में भी बात कर सकते हैं, और अस्पताल के बारे में भी बात कर सकते हैं, विद्यालय के बारे में बात कर सकते हैं, जो मध्याह्न भोजन के बारे में भी बात कर सकते हैं, आंगनवाड़ी के बारे में बात कर सकते हैं। जो आपको काम मिलता है मनरेगा का तहत 100 दिन का काम जो मिलता है वो उसके बारे में बात कर सकते हैं। जो सामाजिक मुद्दे कई सारे हो सकता है आपका गांव में और आसपास का, खुद का और परिवार का और आसपास का और गांव का जो भी समस्या है, उस समस्या के ऊपर एक नियम तैयार करना है, चर्चा करना है, नियम तैयार करना है, वो नियम को इसमें जोड़ना है और उसको ज़रूर पालन करना है। शायद इससे हमारा जो स्वयं सहायता समूह में होने वाले 4 तरह की नियम के बारे में हमने चर्चा किया है। पहला है जो प्रबंधन नियम के बारे में हमने बात किया है, दूसरा है हमने बैठक की नियम के बारे में बात किया है, और तीसरा जो है हमने बात किया है वित्तीय नियम के बारे में, यानी कि फाइनेंशियल नॉर्म्स के बारे में, और फाइनली हमने बात किया है तो अंत में ये सामाजिक नियम के बारे में बात किया है। जब तक ये 4 नियम सही तरीका से तैयार करके, सबकी सहमति से चर्चा करके, अनुमोदन करके अगर उसका लागू सही से नहीं करे तो समूह अपना लक्ष्य को पाना बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए ये सोच समझ के ये नियम बनाना है, उसको सही से पालन करना चाहिए।